नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, काफ़ी दिन हो चुके हैं अब पीसीएस की परीक्षा हुए और अब रियल डेटा भी आ चुका है इसका कि किसके कितने सही हो रहे हैं यहाँ पे और कितने लोग सीसेट में कैसे क्या स्थिति रही है, जीएस में क्या है, तो आगे क्या किया जाए, बाकी कट ऑफ ये इसको हम बाकी चीज़ों के बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ ने तो क्या किया कि एग्ज़ाम के बाद में ही सारी कट ऑफ दे दी, उसके 2 घंटे बाद में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डेटा आए उसके आधार पे कट ऑफ निकाला जा सकता है, लेकिन तत्काल में ही कट ऑफ डिसाइड कर दिया गया है लोगों के द्वारा। तो अब काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए हमारा पहले से कोई वीडियो नहीं आया। 22 से लेके आज कई दिन बीत चुके हैं। 22 की आपकी परीक्षा हो गई है। अब रियल डेटा भी निकल के सामने आ रहा है कि क्या स्थिति है लोगों की, सीसेट में क्या हाल रहा है, जीएस का लेवल क्या है। तो ये चीज़ें अब आसानी रहेगी यहाँ पे कट ऑफ निकालने में और आगे कितने रियल में आप क्या करें, कोई कोचिंग जॉइन करें कि नहीं करें। तो यहाँ सारी चीज़ों के बारे में हम एक-एक करके समझते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हैं देखिए कोचिंग या जो भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जो भी दिया जा रहा है, कुछ तो अपना देखिए क्या करते हैं कि अपना कोर्स बेचने के लिए कुछ चीज़ों को घटा-बढ़ा भी देते हैं, ये बात सत्य है ना? तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा कि किनको कोर्स लेना भी चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके समझते हैं। पहली बात लेवल पे बात कर लेते हैं, पेपर का लेवल। देखो पेपर का लेवल आज तक जितने भी पीसीएस की परीक्षाएँ हुई हैं, उन सब में टफ रहा है। 150 प्रश्न अटेम्प्ट करना और वो भी यूपीएससी लेवल पे। ये पीसीएस का नहीं, यूपीएससी लेवल से तुलना कीजिए 150 और वहाँ यूपीएससी में 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है? और ये जो 150 प्रश्न अब तक का जो ट्रेंड रहा था एग्ज़ाम का, वहाँ 2 तरीके के प्रश्न आते थे। एक तो फैक्चुअल जो वन लाइनर बेस्ड होते थे क्वेश्चन, उनकी संख्या एप्रॉक्स जो रहती थी यहाँ पे 100 से 110 प्रश्न आपको सीधे-सीधे ये वन लाइनर मिलते थे। अब जो पहले से ट्रेंड था और लगभग 40 से 50 प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुविकल्पी टाइप में जैसे इस बार दिए गए उस टाइप से प्रश्न इतने ही रहते थे 40 से 50। तो जो समय हुआ करता था वो मैनेज हो जाता था 110 में। अब इस बार स्थिति क्या रही है तो वो भी देख लेते हैं। इस बार आपने पेपर दिया ही होगा और देखिए ये संख्या बढ़ा के यहाँ पे ये घटा के यहाँ पे पहुँचा दिए आपकी 15 से 20 प्रश्न ही मिलेंगे आपको जो कि वन लाइनर हैं। बाकी ये जो है प्रश्न जो 130 से 35 के बीच में बिलॉन्ग कर रहे हैं, 130 प्लस ही ऐसे प्रश्न जो कि मल्टीपल टाइप ऑप्शन बनाए जिनके। तो यहाँ पे क्या होता है जो वन लाइनर थे इनको सॉल्व करने में जितना समय जैसे मानिए 1 घंटे में अगर ये सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब 1.5 घंटे लगने वाला है आपको। उसके बाद में 1.5 से 2 घंटे एप्रॉक्स आपका टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वो पट लेवल टफ हो ही जाता है। दूसरी बात कि जो करंट अफेयर का रोल रहा है, करंट अफेयर जिस तरीके से पूछा जाता था यहाँ पे लगभग करंट अफेयर के 30 से 35 प्रश्न आपके आते थे और जो नॉर्मल तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे, जो सही थे, वो यहाँ पे 25 प्लस आस-पास कर लेते थे। इस बार स्थिति क्या हुई है करंट में, कि करंट में आप देखेंगे कि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न के बाद में किसी से सीधे-सीधे कोई प्रश्न करंट से बन ही नहीं रहा था। अब सीधा देखिए 20 क्वेश्चन का यहाँ गैप आ जा रहा है करंट अफेयर से और जो भी जीएस के प्रश्न थे स्टैटिक पोर्शन वाले, स्टैटिक में क्या हुआ है कि जो सीधे-सीधे प्रश्न वन लाइनर नहीं रहे, वहाँ भी एनालिटिकल क्वेश्चन रहे, वो भी उसके साथ-साथ में फैक्चुअल एकदम डेट आपको कन्फर्म होनी चाहिए, है ना? डेट वाइज़ भी मल्टीपल ऑप्शन है, वो भी अरेंज कराने को दिया है, तो ये भी सेक्शन इतना ईज़ी नहीं रहा है, जो स्टैटिक पोर्शन है। हालाँकि जो ऑप्शन दिखेंगे आपको पुराने पेपरों से मिल जाएँगे कहीं न कहीं, लेकिन वो वही लोग कर पा रहे हैं जो ज़्यादा ही पेपरों को एनालिसिस किए, पुराने पेपरों को अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ भी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है? तो ये देखिए सीधा-सीधा यहाँ पे असर डाल रहा है। अगर हम इसकी तुलना 2022 के पेपर से करते हैं, 2022 में जो कट ऑफ गई है वो लगभग 83 प्रश्न मान के चलिए 150 में से, है ना? जो डिलीट होंगे उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लगभग जो नंबर आए थे वो 83 प्रश्न और जबकि परंपरागत चीज़ें रहती थी। इस बार क्या हुआ वो हमने बता ही दिया ऊपर। तो देखिए सीधे से यहाँ पे 15 से 20 प्रश्न का घाटा तो यहाँ पे हो रहा है करंट अफेयर को लेके। तो एप्रॉक्स ये मान लीजिए कि ये चीज़ें, ये वाले फैक्टर कम से कम रोल निभाएँगे आपका 10 से मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन ये डाउन कर रहे हैं मेरिट को, ठीक है? ये पहला फैक्टर हो गया इतना। अब दूसरी चीज़ हम समझ लेते हैं, बाकी फैक्टर देखिए सीसेट का। अब सीसेट में क्या स्थिति है? सीसेट में इस बार देखिए अब तक जो आंकड़े आए हैं सीसेट के वो सीसेट 23 में कोई भी फेल नहीं किया है। सीसेट 23 बहुत सही था, 23 में कोई फेल नहीं किया। लेकिन इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट जिनका जीएस में 85, 90 के बीच में पहुँच रहा है स्कोर, वो सीसेट में फेल कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंटों की संख्या है ये, जो हर बार मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे स्टूडेंट काफ़ी हैं, काफ़ी संख्या में ऐसा है सीसेट रोल निभा रहा है जो 31-32 पे घूम रहे हैं और यहाँ तक 34 के बीच में, क्योंकि 34 भी सेफ नहीं है अभी। 1-2 घटा तो उनका भी बाहर हो सकते हैं वो भी। तो ये रोल निभाएगा कम से कम ये 2 से 3 प्रश्न नीचे गिराएगा मेरिट को। तो इस वजह से संभावना देखिए जो बन रही है, हम लोग डेटा पे बात करते हैं ना कि किसी अंदाजे से ये कट ऑफ निकाली जा रही है। जो अब तक डेटा आया है उसके आधार पे, है ना? तो इसके आधार पे लोगों की जो मेरिट है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं बहुत नीचे आ चुके हैं। तो अब इस चीज़ को देखिएगा इसके हिसाब से अगर यहाँ से 10 से 15 और 3 क्वेश्चन देखेंगे तो मैक्सिमम ये बिलॉन्ग करता है 12 से कितना 18 क्वेश्चन। इसके बीच में ये कम हो रहा है। अगर इसका भी एवरेज निकालें तो हम ये 15 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पे 12 से 18 के बीच में पहुँच रहा है। अगर 83 से 15 क्वेश्चन घटाइए तो सीधा-सीधा कितना असर असर मिलेगा आपको? 15 क्वेश्चन घटाते हैं तो 68 बन रहा है। लेकिन ये इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, रियलिटी यही है ना? और जा भी सकता है। ये भी नहीं है कि लेकिन एक सामान्य कट ऑफ देखें जो कि लोग सेफ हों जहाँ पे
और आगे भी इसके बाद बताएंगे, क्योंकि अभी देखिए ऐसे हैं 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार आयोग ने फिर से गलत दिए हैं उत्तर, किनके चेंज होंगे किनके नहीं, ये भी रोल निभाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो जाने वाला है 68 इसके एवरेज के हिसाब से बन रहा है, लेकिन अगर इस 68 नहीं मानते हैं इसको, तो बाकी देखें कितना जा सकता है इस चीज़ को लेके। तो देखिए जो हमारी रेंज बन रही है वो 70 प्लस की बन रही है। 70 प्लस पे किसी का भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 7 से 8 प्रश्न जो रहेंगे वो रोल निभाएंगे। वो 80 वाले को नीचे भी ला सकते हैं और 70 वाले को हो सकता है कि 3 से 4-5 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट भी मिल जाए, तो 75 पे भी पहुंचा सकते हैं। तो देखिए कट ऑफ जो रियल आंकड़े थे उनके आधार पे तो 68 के प्लस बन रही थी, लेकिन जो भी तैयारी अब किसको करनी चाहिए, कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अभी भी पूरा डेटा निकल के सामने नहीं आया है कि कितने एग्जैक्ट लोग हैं इस संख्या में, कितनों का 80 प्लस है और कितनों का 75 है आसपास है। तो वो चीज़ें अभी रियल नहीं है निकली है। जो भी डेटा आया उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। तो तैयारी देखिए, तैयारी किसको शुरू कर देनी चाहिए, जो कट ऑफ रहने वाला है। तो देख ले, आप देखना इस चीज़ को कि 75 को तो यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगा। एक ये अच्छा आंकड़ा है 75। अब 75 से नीचे भी जा सकता है, इधर-उधर भी जा सकता है। तो आप जो एवरेज है 75 से लेके 76 के बीच में, ये आपका कट ऑफ इसी के बीच में बिलॉन्ग करेगा, क्योंकि कुछ लोगों के बढ़ेंगे भी 68 से। 68 से हो सकता है कि 74 भी पहुँच जाए, और हो सकता है सी सेट में अभी ये आंकड़ा और बढ़ जाए, तो हो सकता है कट ऑफ और भी गिर जाए, तो इससे बढ़ के ये इतना पहुँच सकता है। तो 75 एक आदर्श यहाँ पे माना जा सकता है इसके आधार पे। देखिए ये डेटा है, रियल कट ऑफ तो आपके आयोग के द्वारा ही दी जाएगी। जब जितने लोग बिलॉन्ग करेंगे वहाँ पे वो लिए जाएँगे, क्योंकि इस बार अब सीटें भी ज़्यादा हैं, 1000 प्लस है। पहले सीटों की संख्या भी आपको मालूम है कितनी होती थी। तो ये चीज़ें, सारे फैक्टर जो हैं वो इधर ही इशारा कर रहे हैं कि आपका देखिए कट ऑफ तो नीचे जाएगा 100%, या कोई पहले जैसा कट ऑफ तो नहीं रहने वाला है। तो ये चीज़ें, स्थिति क्या रहेगी, किसको तैयारी करनी चाहिए। अब जो भी इस रेंज में आ रहे हैं 72 से 76 तक, वो अपनी तैयारी मेंस की स्टार्ट कर दें। और कौन सेफ एकदम जोन में है, तो देखिए जो भी 80 या 80 प्लस बन रहे हैं उनको तो आप देखिए तैयारी एकदम अभी से शुरू कर देनी चाहिए। किनको 80 या 80 प्लस जो बन रहा है उनको तो जो भी कोर्स खरीदना है वो कोर्स खरीद लें, जो भी आंसर राइटिंग करनी है वो आंसर राइटिंग कर लें, है ना। इनको तो सोचना नहीं है। अब इसके बीच में जो भी आ रहे हैं इससे नीचे वाली रेंज में, और प्लस 70 या 72 के बीच में, इससे प्लस जो भी बन रहे हैं प्लस में, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए ये भी एकदम बाहर नहीं है, यानी कट ऑफ से एकदम बाहर नहीं है, ये सब बाउंड्री पे खेल रहा है। अब इनको क्या करना है आगे, तो इनके लिए एक ही सलाह है कि आप कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना है आपको। देखिए कोई भी कोचिंग संस्थान बोलता है इस बात को कि आपको देखिए पैसे लेके आपको कोई वापस तो करेगा नहीं। जो भी आप टेस्ट सीरीज देंगे 10,000 20,000 जो फंसाएंगे आप, तो वो वापस तो होगा नहीं। और 1 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा और बाई चांस नहीं हुआ आपका, तो आपके पैसे भी चले जाते हैं, और फिर आपकी तैयारी आप ना लिखते हैं, मेंस की तैयारी फिर करना ही बंद कर देते हैं। फिर आप, हो सकता है कि 2025 का पीसीएस पे लग जाएँ या फिर आरओ पे तैयारी में लग जाएँ। तो वो उन चीज़ों के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ना किसी उसका कोचिंग संस्थान का कोर्स लेने की बजाय, जो भी आपने नोट्स बनाए अब तक मेंस के, 1 महीने करना क्या है, रिजल्ट तक आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपके अपने नोट्स जो भी हैं, नोट्स नहीं है तो ले सकते हैं, तो इन नोट्सों को बार-बार पढ़ना है। 1 महीने में इन सबको रिवीजन आपको नोट्सों को कर देना है, पेपर 1 से लेके 6 तक जितने भी हैं। बाकी 2 पेपर हिंदी के और उसके ऐसे के आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन 1 से लेके 6 तक एक बार रिवीजन आप इसका मार दीजिए खुद से। और ये हो सकता है कि साथ-साथ में जो भी अब तक 2018 से लेके 2023 तक पूछे गए पीवाईक्यू हैं, उनको आप लिख-लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप काम खुद से कर सकते हैं 1 महीने के बीच में। उसके बाद जैसे ही आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में आप ये कर सकते हैं कि जिस संस्थान का आप टेस्ट सीरीज जॉइन करना चाहें, जॉइन कर सकते हैं, या कोर्स परचेज़ करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है? तो ये उनके लिए स्थिति। 80 प्लस वालों को तो सोचना नहीं है, आप लोग जितना समय वेस्ट करेंगे, कॉम्पिटिशन इस बार बढ़ेगा। सीटों की संख्या ज़्यादा है, तो लगभग आप जान लीजिए कि 15 से 17,000 लोग मेंस देंगे, है ना? तो इस स्थिति में फाइट भी बढ़ जाता है, और यहाँ ऐसे जो पेपर बनाया है उस लेवल पे देखिए यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों की एंट्री ज़्यादा होगी, तो उनसे फाइट भी बढ़ेगी आपकी मेंस में। इसलिए इनको सोचना नहीं है। 80 प्लस वालों को आप अभी से एकदम दिन-रात एक कर दीजिए, तैयारी में जुट जाइए। आपको जो भी कोर्स परचेज़ करना है, नोट्स लेना है, नोट्स ले लीजिए, और जो भी करना है वो स्टार्ट आप कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए वही है, 70 प्लस वालों के लिए, कि वो अपना नोट्स सेल्फ पढ़ें, नहीं तो नोट्स ले लें मार्केट से, पीवाईक्यू ले लें। उस नोट्स से बढ़िया एक चीज़ और है, जैसे पुराने पीवाईक्यू हैं, उन पे काम करिए आप, जो पूछे गए मेंस के, है ना? उनको आप लिखिए, या फिर अच्छा सॉल्यूशन ले लीजिए, वो हमने भी प्रोवाइड कराया है, वो सॉल्यूशन ले सकते हैं, और उस सॉल्यूशन पे काम करिए, उनको बार-बार पढ़िए, क्योंकि 80% सिलेबस आपका यही सॉल्यूशन कवर करा देगा, पुराने पीवाईक्यू का, क्योंकि लगभग सारा सिलेबस आयोग पूछ ही चुका है। तो ये स्थिति है इस तरीके की। और देखिए क्या करना है, जो 80 प्लस है उनको, उनके लिए हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, मेंस में अब इनको कैसे तैयारी करनी है और कैसे क्या करना है। आंसर राइटिंग हम लोग भी जल्दी स्टार्ट कराएँगे, जैसे जिनको भी जॉइन करना है वो कर सकते हैं, ठीक है? उनके लिए भी जल्दी एक वीडियो आने वाला है। हो सकता है आपका 2 से 3 तारीख तक ये आंसर राइटिंग स्टार्ट आपकी हो जाए, और ये मिनिमम प्राइस पे रहेगी, ठीक है? और पर डे इसमें हम लोग एक डिज़ाइन करके दे रहे हैं आपको, कि पर डे आंसर राइटिंग इसमें कोशिश कराएँगे, इस तरीके से कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्ज़ाम में समस्या ना रहे, ठीक है? तो बाकी आप समझदार हैं इस चीज़ में। 80 से नीचे वाले कोर्स तो ना ही परचेज़ करें। बाकी आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स हम लोग प्रोवाइड भी करा रहे हैं। नोट्स ले लीजिए,
पीवाईक्यू का सॉल्यूशन ले लीजिए, जो इतना बेहतर दे दिया गया है कि आपको कैसे क्या पैटर्न पे लिखना है, उसमें सब कुछ मिलेगा। उसके नोट्स भी हम दिखा देंगे ऑलरेडी टेलीग्राम चे इस पे सॉरी इसी चैनल पे यूट्यूब पे, वो हमने हर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन और नोट्स आपको दिखाए हुए हैं ऑलरेडी। जो काम आप बहुत सारी ढेर सारी बुकें पढ़ के नहीं कर पाएँगे, वो बहुत अच्छे से कैसे कहाँ एग्ज़ाम्पल सेट करना है, कहाँ पे डेटा देना है, वो सब कुछ दिया गया है उसमें, नोट्स और पीवाईक्यू में। अगर वो लेना हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 85 ये नंबर नोट कर लीजिए 8527434727 ठीक है? तो बाकी ये चीज़ स्थिति है और आप अगर कोई ये भी बोल रहा है कि जिस तरीके से देखिए कोई एग्जैक्ट कट ऑफ निकालना संभव नहीं है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि अप डाउन भी होगा 7 से 8 क्वेश्चन आपको नीचे भी लाएँगे, ऊपर भी ले जाएँगे। तो इसलिए वो आप कोर्स तभी परचेज़ करें कोचिंग वालों को देखिए एक चीज़ होती है कि चलो हम लोग भी रहें, लेकिन वो चीज़ें हैं कि आपको रियल चीज़ें मालूम होनी चाहिए, है ना? कि पैसा देखिए आप दे रहे हैं तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए। कोचिंग वालों को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि पैसा ले रहे हैं तो आप रियल चीज़ें बताएँ या तो वापस कर दीजिए उनका नहीं पीटी हो तो। है ना? तो इस तरीके की स्थिति नहीं रहती है, कोई भी कोचिंग संस्थान वापस नहीं करता है आपको। तो इसलिए आप लोगों को सलाह यही है कि वो लोग अपना ही सेल्फ स्टडी शुरू कर दें, पीवाईक्यू आप पढ़ना शुरू कर दें मेंस के और 1 महीने बाद स्थिति जैसे क्लियर हो आप एनर्जी लगा दीजिए। चाहे कोचिंग में संस्थान में लगाइए, चाहे कैसे ही लगाइए। क्योंकि स इस बार देखिए हो सकता है कट ऑफ में भी बहुत बड़ा बदलाव दिखे। क्योंकि ये जो फैक्टर आपको बताए गए ना, सीसेट का फैक्टर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इस बार। और जीएस तो टफ लेवल तो इस बार पूछ ही नहीं सकते कि यूपीएससी से भी टफ लेवल है। तो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी 70 से आस-पास भी घूम जाए। तो ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक रियल जो इमेज होती है, एक साइंटिफिक डेटा के आधार पे निकाला जाए जो कट ऑफ, जो हमने निकाल के दिखा दिया आपको। क्योंकि जैसे ही संख्या बढ़ती है क्वेश्चन की मल्टीपल टाइप की, तो वहाँ समय भी लगता है। तो इसलिए लोग यहाँ पूरे प्रश्न भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पहले 2-2, 3-3 राउंड ले लेते थे पेपर का, इस बार 1 राउंड पूरा नहीं हुआ है लोगों को और 110, 15, 20 तक लोग अटेम्प्ट ही कर पाएँ, तो वो नेगेटिव में आ जाता है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो अभी और इमेज क्लियर होगी 2-4 दिन में, तो एक वीडियो के माध्यम से और बता दिया जाएगा। जो अब तक डेटा है उसके आधार पे तो यही स्थिति है। ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद अपना निर्णय इसमें ले सकते हैं। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए नंबर दे रखा है 8527434727 इस पे आपको फ्री मेंटरशिप और आगे क्या करना है, मेंस कैसे पढ़ना है और किस स्थिति पे कोई भी आपका सवाल हो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसमें इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।